हेलो नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। परीक्षा मंथन का ई बुक सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास पहला टॉपिक है। आधुनिक भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं। अगर कोई भी आप वन डे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बुक आपको बहुत काम आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इसका है, पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। ये आधुनिक भारत का पहला टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बुक जो है ये परीक्षा मंथन का बुक है। इस बुक का बहुत महत्व है, इतिहास का ये बुक है। आधुनिक भारत का इतिहास का पहला टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। पहला था फारस की खाड़ी, दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। पहला था फारस की खाड़ी वाला मार्ग, दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। दो कारणों से लाल सागर वाला मार्ग दुष्कर था, यानी बंद था। दो कारणों से लाल सागर वाला मार्ग बंद था, तो बच गया फारस की खाड़ी। तो लाल सागर वाला मार्ग दो कारणों से बंद था। पहला कारण तो था कि मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, ज़्यादा कोहरा पड़ता था। दूसरा कारण था मार्ग में चट्टानों का पड़ना, यानी लाल सागर का मार्ग दो कारण से बंद था। कोहरा ज़्यादा पड़ता था और चट्टान भी ज़्यादा पर वहाँ रहता था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। एशिया से यूरोप जाने वाली अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर जाता था। एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देना पड़ता था, यानी हर राज्य को राज कर भी देना पड़ता था और मार्ग कर भी देना पड़ता था। तो यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, जिसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। यूरोप के नए नए राज्य थे जो इस व्यापार से वंचित थे। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी तुर्कों ने 1453 ईस्वी में तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करके ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर दी, जिस कारण से फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इसका नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कत पैदा करने लगे। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी था, यानी पुर्तगाल सबसे आगे था। यहाँ का शासक था प्रिंस द हेनरी नेविगेटर। इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज एक था। 1486 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका स्थित उत्मांसा द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज निकाला। 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उत्मांसा अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा और एक सीधा मार्ग था। ये यूरोपियों के भारत आगमन का क्रम था। पहला देश पुर्तगाल था। जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। इसकी कंपनी का नाम था एस्तादो दी इंडिया। दूसरा डच था जो कि 1605 ईस्वी में आया था। ब्रिंगदे ओस्ट इंडिसे इस कंपनी का नाम था। तीसरा ब्रिटिश था जो कि 1608 ईस्वी में आया था। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इस नाम से आया था। ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ये पूरे कंपनी का पूरा नाम था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। चौथा डेनिश था 1616 ईस्वी में आया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। पांचवा फ्रांसीसी था जो कि 1667 में आया था। कंपनी द इंड ओरिएंटल के नाम से आया था।
सबसे पहले पुर्तगाल की बात करेंगे। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। यानी आर्थिक कारण भी हो सकता था और धार्मिक कारण भी सक्रिय था। आर्थिक कारण व्यापार करना और धार्मिक कारण एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। धार्मिक कारण एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना था और आर्थिक कारण उसका व्यापार करना था। सर्वप्रथम सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह यानी केरल के मालाबार तट पहुंचा। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट के बंदरगाह यानी केरल के मालाबार तट पहुंचा। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया। वैमनस्य का रवैया अपनाया के मतलब उसका देखना नहीं चाहता था। यानी पहले से अरब से व्यापारी आए हुए थे और वो व्यापारी ये घृणा करने लगे पुर्तगाली व्यापारियों से। लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियों से ले जाने की अनुमति दी। यानी मसाला और जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति दी। 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत गया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की पुर्तगालियों ने, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई गई कोचीन में। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीडा बना। तो आइए देखते हैं अल्मीडा का कार्यकाल क्या क्या रहा है। तो ये अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 तक रहा है। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया और तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1508 से 9 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेरे को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। और यही अल्मीडा था जो कि हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। अल्बुकर्क, इसके बाद अल्बुकर्क आया जो कि 1509 से लेकर 1515 तक अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई। एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकास हुआ। उसके बाद वास्को डी गामा 1524 से लेकर 29 तक, वास्को डी गामा 1524 से लेकर 29 ईस्वी तक, वास्को डी गामा 1524 से 29 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। गोवा में वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में है। इसके बाद नीनो दी कुन्हा आए थे। तो नीनो दी कुन्हा 1529 से लेकर 38 ईस्वी तक यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई नीनो दी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया था। पुर्तगालियों की भारत में क्या क्या देन रहा है, तो भारत में प्रेस यानी छापाखाना पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई। फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में शुरू हुई थी तंबाकू की खेती। उसके बाद भारत में पपीता पुर्तगालियों की देन है। अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन थे, तो सबसे पहले अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर बने 1505 से 1509 ईस्वी तक।
1505 से 1509 ईस्वी तक बने थे अल्मीडा। मिस्र तुर्की गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जलवेरे को पराजित किया था। मिस्र तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जलवेरे को पराजित किया था अल्मीडा ने। कोचीन का दुर्गीकरण भी करवाया था। केन्नानोर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करवाया था अल्मीडा ने। उसके बाद अल्बुकर्क आया था। 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क रहा था। 1510 में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना किया था। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। उसके बाद नीनो दी कुन्हा जो कि 1529 से 38 तक रहा था। 1529 से 38 तक रहा था। ये कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। हुगली एवं सेंथोमा में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। ये आपका जितने भी पुर्तगाली से बनते थे क्वेश्चन सब क्लियर हो गए। पुर्तगाली का जितने भी फैक्ट था सब क्लियर हो गया है। अब हम डच क्लियर करेंगे।